वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते सोनी लिव पर रिलीज हुई तेलुगु वेब सीरीज जिसका नाम है ब्रिंदा। तो त्रिशा, इंद्रजीत सुकुमारन और रविंद्र विजय स्टारर ये वेब सीरीज बेसिकली एक थ्रिलर सीरीज है जो तकरीबन 8 एपिसोड्स के साथ आती है, जहां पर हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट के आसपास में जो है वेरी करती है। सीरीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली ये एक अच्छी टाइम पास सीरीज साबित होती है, जहां पर ज्यादा कुछ बिना एक्सपेक्टेशंस के अगर आप एक अच्छा समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए एक थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आप अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली ये एक अच्छी वॉचेबल सीरीज साबित होती है। जहां पर इस सीरीज का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसकी स्टोरी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर नजर आती है, जिसके साथ साथ एक अच्छा इंगेजिंग स्क्रीन प्ले भी जो है फिल्म में हमें देखने को मिलता है। ये सीरीज अगर आज से 3 साल 4 साल पहले अगर आपने देखी होती तो डेफिनेटली एक माइंड ब्लोइंग या फिर कहे कुछ डिफरेंट सीरीज आप इसे कह सकते थे, पर इस जोन में हमने काफी समय में जो है काफी सीरीज जो है देख चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज, कुछ स्ट्रक्चर वाइज, तो ये चीजें जो है हम देख चुके हैं। इवन अगर एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के तौर पर भी अगर आप देखोगे तो वहां पर सीरीज जो है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है, पर सीरीज की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो इंटरेस्ट है सीरीज के अंदर वो बना रहता है। देखा जाए तो इस सीरीज को देखते समय आपको एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज असुर की जो है कहीं ना कहीं याद आ सकती है, पर ये सीरीज कहीं पर भी उस लेवल की कोई हाई टेक, कोई साइकोलॉजिकल या फिर फिलॉसफी को भी जो है बहुत डेप्थ में डिस्कस करती हुई नजर नहीं आएगी, पर अपने जगह पर कहीं ना कहीं सीरीज जो है काफी अच्छी है। इस कहानी में भी जो क्रिमिनल है वो भगवान से नफरत करता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल सीरीज को उठाकर देखोगे वो भगवान से ज्यादा नफरत यहां पर जो है उन लोगों से करता है जो लोग भगवान के नाम पर अंधविश्वास को जो है बढ़ावा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर सीरीज केवल किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए जो है यहां पर चीजों को दिखा रही है। हर जगह जहां पर भी जो भी अंधविश्वास चल रहा है, जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर हमें भी लगता है कि नहीं भाई ये चीज तो जो है गलत हो रही है, तो उन सभी चीजों को बिना किसी हिचकिचाहट के जो है यहां पर जो है डायरेक्टर ने जो है टारगेट करने की कोशिश की है। और एक और चीज जो बहुत अच्छी है कि उन चीजों को टारगेट करते हुए इवन यहां पर जो क्रिमिनल है उसको एक अंधविश्वास का विक्टिम दिखाते हुए कहीं पर भी आपको फील नहीं होगा कि यहां पर उसके एक्टिविटीज को या फिर उसके क्राइम को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही हो। यहां पर थ्रू आउट द सीरीज एक चीज जो है पूरी तरीके से मेंटेन रखी गई है कि दुनिया में बुराई है तो उसके सामने अच्छाई भी है, और ये जो कैरेक्टर है यहां पर जो क्राइम कर रहा है उस कैरेक्टर को ऐसा नहीं कि बुराई के बहुत नजदीक दिखाया हो और अच्छाई से काफी दूर दिखाया हो। कहानी में उसे दोनों मौके मिले हैं, वो बुराई के जितना करीब था उतना ही करीब जो है वो अच्छाई के भी आ गया था, जहां पर उसके पास दोनों रास्ते खुले थे कि वो अच्छाई को चुनता या बुराई को, पर उसने यहां पर गलत रास्ते को ही चुना। तो यहां पर इस क्रिमिनल की जो भी लाइफ जर्नी है वो थ्रू आउट द सीरीज जिस तरीके से दिखाई गई है, क्या क्या कैरेक्टर्स, क्या क्या रोल उसके लाइफ में प्ले कर रहे हैं, ये सभी चीजें सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है, और यही कहीं ना कहीं इस सीरीज को कुछ हद तक डिफरेंट बनाने में जो है कामयाब भी रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पर ब्रिंदा या फिर कहे त्रिशा की, तो उनकी जो कहानी यहां पर चल रही है उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर बेसिकली जो ध्यान है ज्यादा यहां पर इन्वेस्टिगेशन पर ही रखा गया है। अब इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ जगहों पर चीजें अच्छी थी, पर काफी जगहों पर चीजें जो हैं बहुत ही सिंपल, कुछ जगहों पर थोड़ी सी सिली सी फील होती है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपको तीसरे या फिर चौथे एपिसोड में जाकर देखने को मिल रही है, पर शुरुआत से ही त्रिशा का कैरेक्टर जिस इंटेलिजेंस के साथ इस केस को जो है सॉल्व कर रहा है या फिर हैंडल कर रही है, उससे देखकर आपको लगेगा कि ये चीजें तो उन्हें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, वो चीजें बाद में क्यों हो रही हैं, और बाद में जब हो भी रही है तो उसमें कुछ बहुत ही कठिनाई आ रही हो या फिर बहुत कुछ चैलेंज फेस करना पड़ रहा हो, वैसा कुछ आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। पर यहां पर भी जो चीज बहुत अच्छी है वो ये है कि जो क्रिमिनल है उस तक पहुंचने के लिए जो क्लूज हमें थ्रू आउट द सीरीज धीरे धीरे हर एक एपिसोड्स में मिलते जाते हैं, उन क्लूज को जिस तरीके से प्लांट किया गया है, वो जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स के हाथ में लगते हैं, वो बहुत चैलेंजिंग भले ही ना हो, बट उन चीजों के बाहर आने के बाद इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ता चला जाता है। और यही एक कारण है सीरीज का कि सीरीज कहीं पर भी जो है बोर नहीं करती है। इस पूरी सीरीज का अगर सबसे बड़ा कोई नेगेटिव पॉइंट अगर मैं कह सकता हूं तो वो है यहां पर इसका आखिरी एपिसोड, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप देने के बाद, कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स को सेट करने के बाद
जिस तरीके का क्लाइमैक्स यहाँ पर देखने को मिला वो मैं कहूंगा कि बहुत ही फीका था। इस तरीके के सेटअप के साथ एक ऐसा क्लाइमैक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जहां पर इमोशंस भी पीक पर रहे, जहां पर टेंशन रहे, थ्रिल रहे, ये सभी चीजें थी आखिरी एपिसोड में, बट बहुत ही सरफेस लेवल पर, जो कहीं पर भी आखिरी जो इंपैक्ट, जो फाइनल पंच है ना, उसे डिलीवर करने में कामयाब नहीं हो पाती है। बाकी वेब सीरीज है, कोई बहुत महंगी सीरीज नहीं है, तो कुछ जगहों पर आपको जो CGI का काम है, VFX का काम है, वो सस्ता सा थोड़ा सा जो है फील होगा। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो सभी का काम सीरीज में काफी अच्छा है। कास्टिंग भी देखा जाए तो लगभग काफी बढ़िया ही यहां पर हुई है। इस सीरीज के काफी एपिसोड्स मैंने तेलुगु, काफी मैंने हिंदी में देखे, और हिंदी डबिंग जो है सीरीज की काफी बढ़िया हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सीरीज को पहले हिंदी में ही देखना स्टार्ट किया था, और हिंदी के अंदर त्रिशा की जो डबिंग हुई है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तेलुगु से बेटर वॉइस जो है मुझे यहां पर त्रिशा की हिंदी में फील हुई। तो ओवरऑल कोई बहुत ही परफेक्ट, कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीरीज नहीं है। कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से पहले ही प्रेडिक्ट कर लोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सेम स्ट्रक्चर, सेम थीम के साथ हम ऑलरेडी काफी कुछ देख चुके हैं। पर फिर भी जो स्टोरी है, जो स्क्रीन प्ले है, वो इतना अच्छा तो जरूर है कि ये सीरीज 8 घंटे जो है कहीं पर बोर नहीं करती है। आप देखना स्टार्ट करोगे तो इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे जो है सीरीज के अंदर डेवलप होने लगता है। हाँ, हो सकता है कि अंत होते होते एक जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था वो मिस हो जाए, पर उसके बावजूद भी एक अच्छी वॉचेबल सीरीज में इसे कह सकता हूं। वैसे कहा जाए तो इस सीरीज के लिए एक बहुत ही परफेक्ट वर्ड ऑलरेडी मौजूद है, पर मैं उसे यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको वो वर्ड जो है पसंद नहीं है। इसलिए जो पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उन सभी के साथ एक टाइम पास वॉच में इसे जो है कहना चाहूंगा दूसरी भाषा में। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन सीरीज ब्रिंदा को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।